ओके। हमने स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, हमने क्या देखा था प्रीवियस? व्हाट इज होलसेल? इस बार आप बताओ। Yeah. अच्छा, व्हाट इज बाय बॉक्स? होलसेल को छोड़ो, वो तो पता ही है सबको। बाय बॉक्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या होता है बाय बॉक्स? मैं बताऊँ? हाँ हाँ, उसने अभी नहीं हाँ जी। पढ़ा, आप बताओ। ओके ओके। बाय बॉक्स जिसमें मतलब वो साइड में एक बॉक्स आपने दिखाया था ना, उसका जिसमें फायदा हम क्या होता पेमेंट है? वगैरह, हमें क्या फायदा होता है बिजनेसमैन को उसका? मतलब इनडायरेक्टली मतलब सेल जनरेट वहीं से होती है। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ये हो हाँ जाता जी। है। अच्छा, हम लोग फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। होलसेल का, कि होलसेल क्या होता है? होलसेल जी, फिरोज आप बताओ, होलसेल क्या होता है? मैम, हम्म, होलसेल 2 दफा हमने पढ़ा था। ज़्यादा क्वांटिटी में, जी मैम, ज़्यादा क्वांटिटी में हाँ। माल खरीदना और और? बेचना। हाँ हाँ। और? बेचना और लगता है इतने नहीं। दिनों में आपने भी नहीं खोल के देखा है ना। उस दिन आपने मुझे सब सही बताया था। आपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स को उठा के अपनी शॉप पे रख के अपनी प्राइस के ऊपर उसको सेल करना है। ठीक है? होलसेल क्या होता है? बाइंग जी होलसेल प्रोडक्ट मींस यू आर परचेजिंग इन बल्क। ये तो होता ही होता है होलसेल में। एंड देयर इज नो बेटर प्लेस टू गेट स्टार्टेड देन एट Amazon बिजनेस। कि आप Amazon बिजनेस के ऊपर जब हम बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं हम होलसेल से स्टार्ट करें। उसके बाद फिर हम अपना प्राइवेट लेबल यानी अपना ब्रांड हम बाद में लॉन्च करें। पहले हम होलसेल के ऊपर बैठ के उसके ऊपर काम करें। हम पहले मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट को चेक करें, देखें कि वो ब्रांड किस तरह से मार्केटिंग करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने अपने ब्रांड की भी मार्केटिंग हमने करनी है। उसको हमने मार्केट में इन करना है, तो वो किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें हम लोग होलसेल पर बिजनेस करके पहले सीख लेते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि हम जी सबसे पहले प्रॉफिटेबल ब्रांड्स को हंट करते हैं। ठीक है? हमें विनिंग ब्रांड्स चाहिए होते हैं, हमें उन ब्रांड्स की विनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। ठीक है? और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है प्राइवेट लेवल की निस्बत। प्रॉफिट भी हाई होता है अगर हम लोग प्रॉपर तरीके के साथ सही तरीके से काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं करते। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हम प्रॉपर ब्रांड से परमिशन लेते हैं और फिर हम जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं ब्रांड की, वो हम जहाँ से खरीदते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है? और हमारी वजह से ब्रांड के कस्टमर्स को कोई इशू नहीं होता। अगर तो ये चीज़ें तीनों नहीं होंगी तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो ब्रांड है ना, वो फिर हमें किक आउट कर देगा। वो अमेजोन को हमारी शिकायत लगा देगा और हमें आईपी कंप्लेन मिल जाएगी। ठीक है? अब ये आईपी कंप्लेंट क्या होती है, इसको हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए और ये किन वजह के ऊपर बनती है। और आईपी कंप्लेंट जब आपको मिल जाती है तो आपका अकाउंट अमेजोन के ऊपर से सस्पेंड हो जाता है। ठीक है? और अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और वो उसके बाद किसी भी सूरत में नहीं खुल सकता, तो हम दोबारा अकाउंट अपना अमेजोन के ऊपर नहीं बना सकते। क्योंकि अमेजोन के ऊपर क्या होता है, एक अकाउंट सिर्फ एक ही आईडी कार्ड के ऊपर बन सकता है। एक आईडी कार्ड के ऊपर आप एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है? तो इस वजह से हम कहते हैं कि पहले प्रॉपर सीखो काम को, समझो काम को, उसके बाद फिर कोई रिस्क लो जाके। ठीक है ना? हाँ अच्छा, जी। इसमें हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, सोशल मीडिया की ज़रूरत भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रांड अपनी मार्केटिंग खुद से कर रहा होता है, इस वजह से। ठीक है ना? अच्छा, इसमें अब एक आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स ये होता है कि अमेज़न बाय बॉक्स इज़ a सेक्शन on the right side of an Amazon product details sheet. लाइक मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये अमेज़न है, हमने प्रोडक्ट ओपन की। हाँ, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है ये। इस बार मुझे कैसे पता कि ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है? वहाँ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैसे? ये। यहाँ पर हमें
अदर सेलर्स शो नहीं हो रहे। इसका मतलब हुँ, ये है कि ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर यहाँ पर हमें हुँ, शो हो रहा होता कि अदर सेलिंग डॉलर दिस एंड डॉलर दैट, तो फिर जो है ये होलसेल हुँ, की प्रोडक्ट होती। अच्छा, जो ये वाला बॉक्स आ रहा है ना पूरा, इस बॉक्स को कहते हैं बाय बॉक्स, ठीक है? फिरोज़, जो आपका लेक्चर मिस हो गया ना, ये मैं वो वाला लेक्चर करवा रही हूँ आपको। जी, इसलिए आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। ये जो बॉक्स होता जी, है, इस बॉक्स को कहते हैं बाय बॉक्स, जहाँ पर कस्टमर आकर बाय नाउ को क्लिक करता है और सेल्स जो है वो जनरेट होती है, ठीक है? अच्छा, अब इस बाय बॉक्स का हमें क्या फ़ायदा होलसेल वालों को? इस बाय बॉक्स में जहाँ पर ये सोल्ड बाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आना चाहिए। यहाँ पर अगर हमारी कंपनी जी, का नाम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस वक़्त बाय बॉक्स जो है वो हमारे पास है। इसका और जो सेल होगी, जो कस्टमर आके यहाँ से बाय नाउ करेगा, वो हमारे जो वेयर हाउस में सेक्शन पड़ा हुआ है, जहाँ सामान पड़ा हुआ है हमारा इन्वेंट्री, वहाँ से वो प्रोडक्ट जो है ना, वो जाएगी उसको, किसी और कंपनी से नहीं जाएगी। अच्छा, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कोई और ओपन करके। एक मिनट ज़रा ये ओपन हो जाए, फिर मैं इसको खोलते हैं। अगर हम लोग अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे ना, ठीक है, तो फिर हमारे पास ना ये इस तरह से हमारे एड्स लगे हुए आएंगे, स्पॉन्सर्स ऐड हो गए, या जो प्राइम मेंबर्स के होते हैं वो चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे लिखी हुई आ जाती हैं। अभी तो वन वन सेलर्स ही आ रहे हैं, ये है थ्री सेलर्स वाला। ओके, ये है जी बाय बॉक्स, ठीक है? और जब हम लोग होलसेल का काम करते हैं, तो ये ब्रांड है, ब्रांड का नाम है, और हुँ, ये आ गया न्यू एंड यूज्ड फोर्स, ठीक है, जो कि $20 में मजीद सेल कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ से क्लिक करना है। इसे हमने क्लिक किया और हमें चेक करना है कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अगर हम लोग होलसेल का काम करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम भी आ जाएगा, और हम अपनी जिस भी प्राइस के ऊपर उसको चाहें उसको हम सेल कर सकते हैं। जब हम लोग ब्रांड जो होता है ना, वो हमें एक स्पेसिफिक प्राइस देता है कि भाई ये प्राइस है, इस प्राइस से आपने ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, और इस प्राइस से आपने ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ठीक है? यानी लो नहीं करना आपने लेवल को, अपने प्राइस को, और ना ही इतना ज़्यादा हाई कर देना है कि वो ब्रांड से भी ज़्यादा प्राइस आप अपनी रख लो। अब ये जो ब्रांड है ये दे रहा है जी $21 में, ठीक है? ये $20 में, ये सब ब्रांड्स ने अपनी अपनी प्राइस लगाई हुई है। ये 29 में दे रहा है, ये 20 में दे रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी कंपनी का भी नाम लिख आ जाएगा हमारा, जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो। और हम अपनी प्राइस लगा देते हैं, एग्जांपल है 30 लगा देते हैं जी, तो यहाँ हमारा $30 के साथ आ जाएगा कंपनी का नाम, ठीक है? तो ये होता है हुँ, होलसेल, यानी आपने ब्रांड की प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर रख के सेल करना है, तो आपका ब्रांड की जो लिस्टिंग होती है ना, ये लिस्टिंग, इसमें यहाँ पर आपका नाम आ जाता है कंपनी का, कि ब्रांड के साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है वो इस कंपनी के पास भी है। इसीलिए हम लोगों को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब ब्रांड मार्केटिंग करता है तो ऑलरेडी जो है ना, हमारा हमारी मार्केटिंग हो रही होती है, ठीक है? बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होता है। वो जब एक पेज को ओपन करके देखते हैं, फिर वो लाज़मी दूसरे सेलर्स को देखते हैं, क्योंकि उनका तो ये होता है ना कि जब प्रोडक्ट ब्रांड की है, तो हमें ये कम प्राइस पर कहाँ से मिल सकती है? क्या पता कोई दूसरी कंपनी जो है वो इसको कम प्राइस के ऊपर सेल कर रही हो, क्या पता किसी दूसरी कंपनी ने जो है वो कोई ऑफ़र लगाई हुई हो, उसने कोई सेल लगाई हुई हो, जैसे इसने ऑफ़र लगाई हुई है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 29.99 थी, लेकिन इसने -27% कर दिया है, तो अब ये $21 में मिल रही है, ठीक है? इस वजह से ये कस्टमर्स जो होते हैं इनको खोल कर देखते हैं, और अगर हम लोगों ने भी कोई ऑफर लगाई होगी, तो ऑफ कोर्स कस्टमर्स बाकी सब को छोड़कर हमें ऐड टू कार्ट कर देगा, और जब वो हमें ऐड टू कार्ट कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल जनरेट हो जाएगी। गॉट इट? यस। ओके।
सपोज़ आपने क्वेश्चंस पूछने हैं साथ-साथ जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब फिर ठीक हमारे पास बाय बॉक्स की रोटेशन आ जाती है। बाय बॉक्स की रोटेशन का क्या मतलब होता है? बाय बॉक्स इज़ अ चांस ऑफ ऑर्डर। वही बात कि वो चांस होता है और ये रोटेट करता रहता है। यानी ये कि अगर आज यहाँ पर ये हम 4 कंपनीज़ हैं ना इस वक़्त, तो सोल्ड बाय में अगर आज यहाँ पर इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो कल यहाँ पर मेरा नाम भी हो सकता है। हो सकता है 10 मिनट बाद मेरा नाम यहाँ पर आ जाए मेरी कंपनी का, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आधे घंटे के बाद आप में से किसी की कंपनी का नाम आ जाए। तो ये रोटेट करता रहता है। ये कैसे रोटेट करता है? हमारी अकाउंट की हेल्थ को अच्छा होना चाहिए। अकाउंट हेल्थ अच्छा होने का क्या मतलब होता है? आपकी सेल्स हाई होनी चाहिए, आपकी गुड इन्वेंट्री होनी चाहिए, कस्टमर का फीडबैक अच्छा आना चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर, प्राइस आपने लो रखनी चाहिए, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आ जाती हैं बाय बॉक्स की रोटेशन के ऊपर, कि बाय बॉक्स की रोटेशन होती क्या है असल में, ठीक है? तो फिरोज़ हमने पढ़ा था ना बीएसआर, आपको बताया था बीएसआर और मूवर एंड शेखर्स। तो बीएसआर जो है वो हमारा 30,000 से कम होना चाहिए, ठीक है ना? इस चीज़ को हम लोग बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि फिर ये क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास हो गया कि अब हमें काम करने के लिए होलसेल के ऊपर कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। हमें बी टू बी प्लान चाहिए होता है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने होलसेल से, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स खरीदनी होती हैं। हमने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए दूसरे बिजनेस से हेल्प ली है, यानी हमने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक ब्रांड से हेल्प ली है। है। किसका मिस हो गया था? अ, आपने तो कॉल किया था अभी, सॉरी। नहीं मैम हाँ। अच्छा, बी टू बी प्लान हमें हमारे पास होना चाहिए, यानी ये कि हमने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए दूसरे ब्रांड से हेल्प ली है, कि हमने उस ब्रांड की प्रोडक्ट को उठाकर अपनी शॉप पे रख के सेल किया है, ठीक है? एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना होता है। एलएलसी जो होती है ये लाजमी होती है। जब हम मैम जी होलसेल जी। मैम हम्म। होलसेल में एलएलसी की जरूरत पड़ेगी। जी, होलसेल में एलएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जिस टाइम पर हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ठीक है? तो क्या होता है उस टाइम? उस टाइम ब्रांड जो है वो हमें हमारी एलएलसी देखकर हमें परमिशन देता है। अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होगा, जी तो फिर वो नहीं लेगा। अच्छा हमें इस वजह से इस वजह से हमें जो है ना इस चीज़ को देखना होता है। यानी अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना होता है प्रॉपर। आपका ब्रांड प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, आपके पास मैम प्रॉपर जो है प्राइवेट लेवल में प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए। हाँ जी। प्राइवेट लेवल में प्राइवेट लेबल में भी ऑफ कोर्स ब्रांड आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसमें तो वैसे ही आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। जब उसमें अपना जी ब्रांड लॉन्च करते हो तो फिर वो आपको तो उसके लिए तो आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। लेकिन होलसेल में आपने अपना अपना जो है ना अपना अकाउंट जो है उसको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना होता है। तो बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए फिर आपको क्या होता है कि एलएलसी करवानी पड़ती है। यूएस में एलएलसी होती है, ठीक है? यूके में, जी यूरोप में, कनाडा में, इन सब जगहों पर एलटीडी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है? गल्फ साइड पर चले जाएं दुबई वगैरह में तो वहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है ना? तो ये इनके नाम होते हैं। तो हमने यूएस में काम करना है तो हम लोग एलएलसी लेंगे। हर डिफरेंट स्टेट की एलएलसी की जो प्राइस होती है ना वो डिफरेंट होती है कि आपने उसका कितना पे करना है, ठीक है? जो उसकी फीस होती है, फी होती है जो उसकी, वो आप हर वो डिफरेंट होती है। मिनिमम मिनिमम अगर हम लेके जाए ना इसको, एक हमने बहुत लो भी नहीं लेके जाना, क्योंकि फिर वो ये भी चेक करते हैं कि इसने कौन सी स्टेट की एलएलसी बनवाई हुई है। कहीं बहुत ही छोटा-सा इलाका तो नहीं है अमेरिका का, ठीक है? ये चीज़ भी देखते हैं। फिर हम लोगों ने मिड में मिड में जाना होता है हम लोगों ने, ना बहुत लो जाना होता है, ना बहुत हाई जाना होता है हमने, ठीक है? तो तो उसके लो कोई जाने बेनिफिट हाँ, होते हैं ऑफ कोर्स इसके जैसे बेनिफिट्स बिल्कुल होते हैं। ये आपके बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ब्रांड जब आपको अप्रूवल देता है ना, वो चेक करता है ना कि आपने कहाँ की एलएलसी बनवाई हुई है। ओके आपने हाँ, आपने कहीं किसी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के तो नहीं बनवा ली। उससे लो से करवाने से ये होता है कि हाँ, हमारे टैक्सेस तो बचते हैं,
लेकिन हुँ, हुँ। हमें कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो वहाँ पर चलती ही नहीं है। ओके। जो कुछ समटाइम्स होता है कि हमें बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल रही है, ब्रांड भी हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे पास किसी प्रॉपर जगह की एलएलसी नहीं है। तो मिनिमम ओके। जहाँ हम लोग या तो मेक्सिको की देख लेते हैं, या हम लोग डिफरेंट एरियाज़ की और देख लेते हैं, लेकिन हम लोग एलए या न्यूयॉर्क की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई होते हैं। ऑफ हुँ, हुँ। कोर्स जितना हाई होगा उसकी फ़ी उतनी हाई होगी, क्योंकि हर साल आपको फ़ी पे करनी होती है। उसकी फ़ी उतनी हाई होगी, और सेकंड ये हो जाएगा कि उसका लाइक जो टैक्सेस होते हैं वो भी हाई हो जाएँगे, ठीक है? हमने इन चीज़ों को भी हुँ। देखना होता है। तो हम जो लेके ये जाते हैं ना, हमारी होती है मिनिमम $500, जहाँ पे ओके। हम लोग काम करते हैं। वो मिड में आ जाता है आपका। अगर हम उससे भी कम जाएँ तो बन तो 300 में भी जाती है, लेकिन उस 300 वाले से फिर हमें जो इन फ्यूचर जो है ना, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और मैक्सिमम कितनी जाती है? मैक्सिमम तो अप टू जितना भी हो $1000 तक चली जाती है। ओके, 800, ओके। ये मैम 700। जी। मैम ये क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये हर साल पे करना पड़ेगा? ये फीस होती है ना आपकी, आपने देनी होती है ये। एलएलसी को आपने हर रिन्यू साल करवाना होता है अपना। जी। वो अब जब हम एक लोग साल में एलएलसी भी? करवाते हैं ना, तो ये ऑप्शन होता है ये ऑप्शन आता है जी। आपके पास ना, फिर वो आपने इसको देख के चलना होता है कि कितना टाइम, 6 महीने की ओके। करवानी है आपने, 6 मंथ्स की करवानी है आपने, या आपने 1 ईयर वाली करवानी है, कौन-सी करवानी है। ये इस तरह से हो जाती है। लेकिन हर साल के बाद जो है ना इसको, ये समटाइम्स कुछ स्टेट्स होते हैं इसको जो इसको रिन्यू करते हैं। ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमें ज्वाइन किया है। योर नेम प्लीज़? मारवा, एम आई राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा, ठीक है ना? तो ये हम लोगों ने बी टू बी प्लान भी प्लान कर लिया, हम लोगों ने एलएलसी देख ली, यानी अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हमें वेबसाइट एक चाहिए होती है, वो हमने वेबसाइट भी अपनी बना ली। अगर वेबसाइट हम नहीं भी बनाते ना तो भी चलता है, खैर है, मतलब ये ऑप्शनल में आ जाता है, ठीक है? अच्छा, फिर आपको कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं। आपने बिजनेस कंपनी की डिटेल्स में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? आपको वहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, बिज़नेस का नाम होता है आपका, प्रोफ़ेशनल आपको फ़ोन नंबर चाहिए होता है, आपको एड्रेस चाहिए होता है अपने बिज़नेस का, ठीक है? ये आपकी कंपनी की डिटेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा आपने जो एक लाइक प्रपोज़ल भेजना होता है ब्रांड अप्रूवल के लिए, उसमें क्या होता है कि उसमें आपने उनको बताना होता है कि भई मेरी कंपनी का ये नाम है, मेरा एलएलसी का जो नंबर है वो ये है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने उनको बताना है कि मेरी वेबसाइट, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें बतानी है, और उसको ये कहना है कि आपके ब्रांड की जो एसएन मैंने आपको बताया था ना, एएसआईएन, आपने जी। उसकी हाँ उस जी। प्रोडक्ट का एसएन जो है ना वो मेंशन करना है, ठीक है? कि आपके ब्रांड का जो ये वाला एसएन है, इसको मैं अपनी शॉप के ऊपर रख के सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए। जब हम लोग ये ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाएँगे, तो फिर उसमें मैं फिर आपको ये चीज़ें बताऊँगी। और अगर जैसे आपने बताया कि वेबसाइट भी चाहिए, हाँ, तो वेबसाइट ना ये ऑप्शनल में आ जाती है, अगर आपके पास वेबसाइट मतलब है, किस आपने टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए अगर करनी करे तो? हाँ, आपने ई-कॉमर्स काइंड ऑफ? हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स ई-कॉमर्स ही, क्योंकि ओके। वेबसाइट तो वही होगी ना जो आपने सामान बेचने, वो देखेंगे कि भई आपकी शॉप है ऑलरेडी, आप उसके ऊपर हाँ क्या-क्या जी। चीज़ें सेल कर रहे तो हो। ये होलसेल में भी हम बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि आपने तो अपनी ओके। चीज़ें सेल करनी है ना, उसके लिए आप होलसेल में वेबसाइट बनाओ, चाहे आप अपनी आपने एक वो अपनी कह लो कि एक अलग से मार्केट बना लेनी है ना, वेबसाइट यही होती है ना, जहाँ पर आपने हुँ, ओपन करेंगे हम तो हमारे आगे एक और पूरा बाज़ार मार्केट खुल के आ जाती है। फिर उस शॉप के अंदर जो-जो सामान होता है वो डिफरेंट होता है हर किस्म का, उसमें से हमने जो पसंद करना होता है हम उसको क्लिक करते हैं, और हम उसको क्लिक करके तो ऐड टू कार्ट कर देते हैं। तो वेबसाइट तो अगर है आपकी कंपनी हुँ, की, ठीक है? तो आपने तो उसको वो भी शो करना होता है कि हाँ भई जी, ये मेरी तो कंपनी की जैसे मैम वेबसाइट है। हुँ। कंपनी डिटेल्स में जो नंबर लगेगा मैम, वो इंडियन लगेगा, वो वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा नंबर के लिए?
लेना पड़ता है ना इन सब चीज़ों के लिए तो। ये नंबर के लिए फ़ोन नंबर तो कंपनी के डिटेल्स नंबर लगेगा मैम, हुँ। वो कौन-सा होगा? वो पूछ जो कॉन्टैक्ट नंबर कह रहे हो आप, जी, जी। वो तो आप कोई भी ले सकते हो। कोई भी नंबर आप अपना ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर का तो इतना इशू नहीं होता। अच्छा लेकिन एक बात हाँ, जब हम लोग यूएस में काम कर रहे हैं ना, जो जैसे आप अब वहाँ पे इंडिया में आप बैठे हुए हो, आपके वहाँ पे इंडिया के जी, नंबर जी। नहीं चलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यूएस का नंबर परचेज़ करना पड़ेगा, जी, ठीक है? मैं उसी को बोल रहा था। हाँ, वो आपको अच्छा, यूएस का नंबर परचेज़ करना पड़ेगा, वो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वो जब आपने करना होगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन-सी वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हो, जहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके। मैम ईमेल कौन-सी करेंगी? ईमेल आपकी प्रोफ़ेशनल होगी, अगर आपके बिज़नेस का नाम जो है आप फ़िरोज़ एंड सन्स रख देते हो बिज़नेस का नाम, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स आपने उसी नाम की ईमेल बनाई होगी। जो आपके बिज़नेस का नाम होगा, आपने उसी नाम की ईमेल बनानी है। मैम जो स्टोर का नाम होगा मैम उससे रखें? हाँ, जो आपके स्टोर का नाम होगा, आपने उसके ऊपर रख लेना, ठीक है? जी, हुँ, ओके। ओके। फिर हमारे पास ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या होता है फिर हमारे पास हमें एक रीसेलर सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है, जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है कि भई ये आपका रीसेलर सर्टिफ़िकेट है, ठीक है ना? गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अब आपके पास ये अथॉरिटी आ गई है कि अब आप किसी भी ब्रांड से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम आपकी प्रोडक्ट को अपने ऊपर रख के तो सेल कर सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ आ ओके, जाती है इसमें। रीसेलर सर्टिफिकेट भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है इसमें, वही प्रोफेशनल ईमेल और एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है ना? बाकी हम इन चीज़ों को आगे जाकर मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा ओके। फिरोज़, अभी आपका जब लैपटॉप आ जाएगा ना, ठीक है? कल या परसों जब भी आएगा, तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दूँगी कीपा की, कि हमने कीपा के ऊपर कैसे काम करना है, आज ही आ ठीक है? जाएगा मैम वो, आज में दोपहर तक आ जाएगा। अच्छा, बस ठीक है फिर। फिर हम लोग देख लेंगे, अपना टाइम डिसाइड कर लेंगे। अभी हम एक दफ़ा दोबारा ओके, कीपा के ऊपर जाते हैं कि हमने कीपा के ऊपर कैसे काम करना है। ये है कीपा, ठीक है? ठीक। कीपा जो होता है हमारा होलसेल का टूल होता है, जिससे हम लोग ब्रांड्स की प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है ना? हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ होता है। अभी हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट फाइंडर में गए, प्रो में जाने के बाद अच्छा, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पर आपके पास डॉट कॉम है या नहीं है। अगर डॉट कॉम की जगह किसी और कंट्री का लिखा होगा तो आपने इसको चेंज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? ओके, चलो, जस्ट स्टार्ट हो हाँ जाओ जी। मतलब आप बोलोगे और मैं उसको चलो जी, सेल्स रैंक हमारा कितना होना चाहिए? ये सब चीज़ें आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि आप ताकि आपको बार-बार अपनी लेक्चर्स को खोल कर नहीं देखना चाहिए। सेल्स रैंक होता है बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक। हमने 3 मंथ्स का चेक करना है, ठीक है? तुम्हारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए? मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया है। मैम 3000 किलो। नो, 30 यस 30, 30, 30,000 होना थाउजेंड चाहिए, ठीक हाँ है? जी। मिनिमम हमारा 3 मंथ्स का हमने बीएसआर देखना है, वो 30,000 से कम होना चाहिए, ठीक है? 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि बीएसआर क्या होता है? बीएसआर ये होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट की 1 मंथ की परफॉर्मेंस बताता है कि 1 मंथ में इस प्रोडक्ट ने कितनी परफॉर्मेंस दी है, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। मैं फिर वही एग्जांपल दूँगी कि ये रिवर्स सिस्टम में आता है। अगर हम कहते हैं कि जी 30,000 से ज़्यादा होगा तो ये तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। नहीं, ये हमेशा ऑपोज़िट में चलता है, रिवर्स में चलता है। 30,000 से कम होगा तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। वही बात एग्जांपल वाली हो गई कि एसी अगर 16 के ऊपर चलेगा तो वो कमरे में ज़्यादा कूलिंग करेगा। अगर वो 25 के ऊपर चलेगा तो इतनी कूलिंग नहीं करेगा, ठीक है? या फिर एक बच्चा जो क्लास में फर्स्ट आता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, या एक बच्चा जो क्लास में 10वें नंबर पर आता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, जो फर्स्ट आता है उसकी होगी। सेम उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स में होता है
कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हमने देखनी होती हैं कि कौन-कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर अपना ये फॉर्म फिल करने के लिए मेंशन करना है कि 30,000 से कम उसका रैंक होना चाहिए। हमें ऐसी ही प्रोडक्ट्स चाहिए। अच्छा ये हो गया, ठीक है? चलो, हमने यहाँ पर जब अपना मेंशन किया 30,000 तो ये एक बॉक्स आपके पास आएगा। इस बॉक्स में यहाँ पर 7-7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़िल्टर होती जाएँगी। ठीक है? आपके पास आती जाएँगी। ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या था? हमने इन सबको स्किप कर देना है और हमने आ जाना है प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस हम मेंशन कर देते हैं जी कितनी लिखें? 10 टू 15? ठीक है। 10 टू 15 कर लेते हैं। बच्चे अभी आपने जो ज्वाइन किया था, आप मुझे बताओगी कि आप कितनी मेंशन करती हो? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई। एक पार्ट भी लेना होता है, फिर खाली लेक्चर नहीं सुनना होता। साथ आपने पार्टिसिपेट भी करना है। ओके, कैटेगरी आ गई फिर हमारे पास, ठीक है? कैटेगरी में हमने क्या कैटेगरी लेनी है? हम ले लेते हैं जी वही अपना होम एंड किचन। ठीक है। होम एंड किचन की कैटेगरी आ गई हमारे पास, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, मज़ीद जस्ट 56,000 रह गई। जो पहले हमारे पास 80 लाख था, वो अब 56,000 रह गया हमारे पास। जैसे-जैसे हम अपने फ़िल्टर्स ऐड करते जाएँगे, उसी तरह हमारी प्रोडक्ट जो हैं वो कम होती जाएँगी उनके पास, क्योंकि फ़िल्टर लग के हमारे मुताबिक प्रोडक्ट आ जाएगी। ये सब हमने मिस कर देना है, ठीक है? बाय बॉक्स आ जाता है। बाय बॉक्स में हमने क्या करना है? हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है जिसके ऊपर अमेज़न काम करता है, ठीक है? हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है जिसके ऊपर ब्रांड खुद काम करता है। हमने ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी है जिनके ऊपर थर्ड पार्टी काम करती है, यानी जैसे हम लोग हो गए, दूसरी कंपनीज़ हो गई, अदर कंपनीज़ हो गई, जो अदर सेलर्स बैठे हुए हैं उसके ऊपर, वो हो गए। हमने उन ऐसे प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है? अब ये 41,000 के ऊपर चला गया। प्लीज़ म्यूट योर माइक। अच्छा, उसके बाद फिर इन सबको हमने ऐसे ही स्किप कर देना है और ओके, प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। हमने फिज़िकल प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमें ना डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए, इसको भी अनचेक कर दिया, ना ही हम ई-बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? ये भी हमने अनचेक कर दिया। ओके, वेरिएशन में हम लोगों ने नो वेरिएशन, कि हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए। वेरिएशन क्या होती है जस्ट? व्हाट इज़ वेरिएशन? कौन बताएगा? नो मैम, कोई आइडिया। वेरिएशन होता है आपकी प्रोडक्ट का साइज़, उसका टाइप, ठीक है? उसका कलर, ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल है, हम एक टी-शर्ट ले लेते हैं, ठीक है? अब एक टी-शर्ट जो है वो मल्टीपल कलर्स में होती है, वो व्हाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है, वो लाइक डिफरेंट कलर्स में होती है, ठीक है ना? वो कलर्स में आ हाँ जाती जी। है। फिर उसका साइज़ भी होता है। ये माइक प्लीज़ अपना ऑफ कर दो आप, जिसका ऑन है अभी। जब आपने बोलना होगा ना तब ऑन कर लेना माइक। अच्छा, जब जो अच्छा फिर वो डिफरेंट साइज़ की होती है, उसमें स्मॉल साइज़ आ जाता है, मीडियम आ जाता है, लार्ज आ गया, एक्सेल आ गया, डबल एक्सेल आ गया, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, उसके डिज़ाइन आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये वेरिएशंस होती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों की तरफ चलेंगे ना, तो एक प्रोडक्ट में बेतहाशा वेरिएशंस होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये देखा था, ये देखो, ये इसके साइज़ेज़ आ गए हैं, ये वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है ना? ये इसका साइज़, एक ये साइज़ ये आ गया है, ये साइज़ आ गया है इसका। इसका कलर तो एक ही है इन बैग्स का, लेकिन इसके डिफरेंट साइज़ेज़ आ गए हैं और फिर साथ में इसने अब यहाँ पे कलर भी चेंज कर लिया अपना।
तो ये होती है वेरिएशन। अब हम इन सब वेरिएशंस के ऊपर एक साथ तो काम नहीं कर सकते ना, हम क्या करेंगे, हम इन सारों में से कोई एक को पिक कर लेंगे, जो हमें लगेगा कि भई हाँ, ये वाली की सेल ज़्यादा अच्छी है। ठीक है? लोग ये स्टैंडर्ड साइज़ है, लोग स्टैंडर्ड साइज़ को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम इसी को लेंगे फिर, ठीक है ना? ये चीज़ इसमें आ जाती है फिर, वेरिएशंस में। अगर मैं कहूँ कि जी मैंने इन सब वेरिएशंस के साथ काम करना है, तो फिर उससे ज़्यादा बेटर ये है कि फिर मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर लूँ। क्योंकि जितने पैसे मेरे इस सब वेरिएशंस को खरीदने में लग जाएँगे, उतने में तो फिर मैं ये अपना ही बनवा के सेल कर सकती हूँ। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को उठाकर एक वेरिएशन के साथ सेल करते हैं। ठीक है? ओके। हाँ नेक्स्ट जी। हमारे पास आ गया, हमने नो वेरिएशन कर देनी है, यानी हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए अपनी प्रोडक्ट में। 700 रैगिंग। फिर इसमें आप वेट भी लिख सकते हो, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फ़िल्टर लग जाते हैं, तो फिर हम उसको नहीं लेकर चलते हैं, उसको फिर हम स्किप कर देते हैं। ओके। रेटिंग भी हम कर सकते हैं। रेटिंग में हम करते हैं 4.5 कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, और रेटिंग काउंट 300 रह गया बाकी। रेटिंग काउंट में हम कर देते हैं जी फ्रॉम 100, यानी मिनिमम जो है इसके रिव्यूज़ जो हैं वो मिनिमम 100 होने चाहिए। क्योंकि हमने ब्रांड के साथ काम करना है, तो जितना ही ज़्यादा उसकी रेटिंग होगी, जितने ज़्यादा उसके व्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ होंगे कस्टमर्स के, तो उतना ही ज़्यादा वो ब्रांड हाई सेल वाला होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो फिर हम लोग ये कर देंगे, 302 हमारे पास आ गई। बस अब हमने और कुछ भी नहीं लगाना है इसके ऊपर। हमने इसको अलाउ किया एडिशनल सेटिंग्स को एंड फाइंड प्रोडक्ट। इतना स्ट्रिक्ट फ़िल्टर लगाने के बाद, ठीक है, हमारे पास जस्ट 3 आइटम्स आए हैं। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से रेटिंग को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? कि हमने रेटिंग नहीं लगानी भई, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सेकंड हम क्या करेंगे, हम इसमें से रिव्यूज़ को भी फ़िलहाल बंद कर देंगे। फिर हमारे पास जो 300 प्रोडक्ट्स थी ना वो आ जाएँगी, फिर हम उसमें से ढूँढेंगे। फिर हम ये रेटिंग और रेटिंग काउंट को बाद में चेक करते हैं, ठीक है? कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। अच्छा, फ़िलहाल हम इनमें से किसी को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है, शेल्व्स है बाथरूम के, हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये आपके पास पूरा इसका ही डिटेल आ जाती है, इसका सेल्स रैंक कितना है, यानी इसकी परफॉर्मेंस 1 मंथ की इसने बता दी है, ठीक है? कितनी ज़्यादा है, इसको बाय बॉक्स इस कंपनी को मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है ना? ये आ जाता है। बाय बॉक्स मिला था या नहीं मिला था, यहाँ बाय बॉक्स में लिखा हुआ है बाय बॉक्स की प्राइस। इसका क्या मतलब है? बाय बॉक्स की प्राइस का मतलब ये है कि ये वाला जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर इस वक़्त कौन-सी प्राइस लगी हुई है। यानी जो कंपनी ओके। मेंशन है, वो कंपनी किस प्राइस के ऊपर इसको सेल कर रही है, वो $21 की सेल कर रही है। जबकि हमने अदर कंपनीज़ भी चेक की थी, तो अदर कंपनीज़ में हमारे पास डिफरेंट प्राइसेज़ आ रही थी, 29 भी थी, 22 भी थी, माइनस 21 भी है, 20 भी है, तो वो डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है? तो बाय बॉक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि इस वक़्त बाय बॉक्स जिस कंपनी के पास है, उसकी प्राइस इतनी है, लेकिन जो आपकी प्राइस है वो इतनी है, और इस कंपनी ने, इस ब्रांड ने अपने प्राइस को न्यू किया था 20 मिनट पहले, ये भी आपको चल जाएगा पता, ठीक है? और उसके बाद उसने लास्ट प्राइस को चेंज किया था 16 दिन पहले, ये भी आपको चल जाएगा पता, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से इसका डेली का, वीकली, मंथली का, या जितना भी आप चाहो उतना जो है ना, आप इसका डाटा चेक कर सकते हो, जब आपने इसको अपना ब्रांड को हंट करना होता है तब। इसकी लिस्ट प्राइस आ जाएगी यहाँ पर, ये सब आपके पास मेंशन हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे इसके डाटा में। इसके डाटा में जाने के बाद उन्होंने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल बता दी है कि भाई इसका सेल्स रैंक जो है इस वक्त कितना है, 21,000 है, बहुत अच्छा है ऑफ कोर्स, ठीक है? 30 डेज में कितना था, 60 डेज में कितना था, ये सब डिटेल बता देनी है उसने। और बाकी उसने यहाँ पर प्रोडक्ट की ये सब डिटेल बता दी है आपको, इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसके ऊपर कितने ऑफर काउंट्स लगे हुए हैं,
ठीक है? इसको अगर आप FBA करवाते हो तो अमेज़न कितनी फ़ी लेता है इसकी पैकिंग पिक एंड पैक करने की, फिर इसकी रेफरल फ़ी जो होती है वो कितनी है? जसपाल मुझे बताओ आप रेफरल फ़ी क्या होती है? व्हाट इज़ रेफरल फ़ी? देखा ये नुकसान हुआ 1 वीक के बाद हम्म, आने का। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको हाँ फिर जी। टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट वीक का। लेकिन अब आपने हम्म, इसको प्रैक्टिस करना है, जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये नहीं आएगा। आपको ये उलझा हुआ ही लगेगा कि भई ये क्या है, ठीक है? रेफरल फ़ी हाँ होती है जी। हमारी प्रोडक्ट में से जो हम सेल करते हैं, तो जो अमेज़न का परसेंटेज होता है, जो उसका टैक्स होता है, उसको हम रेफरल फ़ी बोलते हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट जो है अगर वो मैंने $9 की सेल की है ना, तो उस $9 में से 15% यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 15.02%, यानी 9 में से कह लो कि 15% तो अमेज़न ने ले लेना है। ऑफ कोर्स उसने लेना ही लेना है, ठीक है ना? ओके। तो ये आ जाता है। रेफरल फी बेस्ड ऑन करंट बायर, ओके, $1.5 बनता है, यानी कह लो कि $9 में से $1.50 जो है वो अमेज़न ने अपना परसेंटेज रख लिया। बाकी हमारे पास कितना बचा? कौन बताएगा? 7.5? आउट ऑफ मुझसे 9। हाँ, 9.99 तो $8 लगा $10 लगा लेते हैं ना। 10 में से आपने जो है $1.5 डिडक्ट कर देना है, ठीक है? तो जो एट आपके पॉइंट पास फाइव बचेगा फिर वो आपके अकाउंट में आएगा अमेज़न के, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, बाय बॉक्स का स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने देख लेना है कि बाय जो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले बाय बॉक्स की रोटेशन की, कि वो क्या होती है? वो ये होती है, यानी उन कंपनीज में से कितनी कंपनीज को मौका मिला है बाय बॉक्स को विन करने का, उस बॉक्स के अंदर जाकर अपनी सेल को लाइक अपनी सेल के चांस का, कि भाई उसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है, वो उस चांस का जो मौका है ना उसको, वो उसको कितनी दफ़ा मिला है। अब जो ये कंपनी है इसको 88% टाइम्स जो है ना इसने वॉन किया है बाय बॉक्स को, और इस कंपनी ने सिर्फ 12% किया है। तो ऐसे किसी भी ब्रांड के साथ हम काम नहीं करेंगे जिसमें जो कंपनीज बैठी हुई हैं वो किसी और को ऊपर आने ही नहीं दे रही, ठीक है ना? वो खुद जो है ओके। ये 88% वाली है, ऑफ कोर्स ये किसी इसके ऊपर तकरीबन 3 FBA 3 कंपनीज जो हैं वो बैठी हुई हैं। अच्छा ये था इसका 3 डेज का भी, इसका 90 डेज का भी चेक कर लेते हैं। 90 डेज में ये था कि हाँ तीनों कंपनीज को मौका मिल रहा था, ये ठीक है, ठीक है? आपको मिनिमम जो है ना यहाँ पर 50% आना चाहिए, या 60% भी ठीक है। 60% से ज़्यादा अगर यहाँ पर आएगा किसी कंपनी के आगे तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है? 50% एनफ है। उसके बाद इसको 28 मिल गया, इसको 6 मिल गया, ओके फाइन, ये भी ठीक है ना? इसको भी हम सोच सकते हैं इसके साथ। लेकिन ये तो हमने 90 डेज का डाटा देखा है ना, उसका 3 महीने पुराना। हमने जब 1 महीने पुराना देखेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई वो उसमें से बिल्कुल ही एक कंपनी निकल गई, 3 में से सिर्फ 2 हम्म, को। वैसे तो हमने 3 कंपनीज के साथ काम करना ही नहीं है, क्यों? हमने कितनी कंपनीज के साथ काम करना है होलसेल में? लाइक हमारे बाय 10 बॉक्स में हमारे पास कितनी कंपनीज शो होनी चाहिए? एक या दो। नहीं नहीं, क्या हो गया है? मैम, हाँ जी, 4 10 टू से 4 टू 20, 4 to 20, 20। ठीक है? जी। फोर कंपनीज से नीचे, जैसे यहाँ पर 3 कंपनीज लिखी हुई है ना, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम पहले डिटेल चेक करेंगे, हाँ अगर तो हमें रिजल्ट अच्छा लगा फिर तो हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम 4 कंपनीज हो या 4 कंपनीज से ज्यादा कंपनीज हो, यानी 4 से लेकर ओके, 20 कंपनीज मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं ओके। होनी चाहिए। 20 से ओके। अगर ज़्यादा हो जाएँगी, तो फिर तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा बाय बॉक्स में आने का, बाय बॉक्स विन करने का, ठीक है? 20 के अंदर-अंदर जो हो, यानी 20 कॉम्पिटिटर्स आपके आपके साथ होने चाहिए, उनके साथ आपने काम ओके। करना है। अगर 4 कंपनीज़ होंगी तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, जल्दी मौका मिलेगा आपको ज़्यादा काम करने का। अब जैसे ये है ना, अब 88% इस कंपनी ने ले लिया है, अभी भी इसके पास ही है, ठीक है? 16 दिन से ये इसके पास है, 16 दिन, ये देखो 16 डेज़ अगो, 16 दिन पहले इस कंपनी को मौका मिला था। हम्म, तो इस वजह से हमने ऐसी कंपनी ऐसे ब्रांड के साथ काम करना है कि जिसके ऊपर जो रीसेलर्स बैठे हुए हैं
वो 4 to 20 होने चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा होने चाहिए और उन सारों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए बाय बॉक्स विन करने का। ये ना हो कि सिर्फ 1 या 2 ही रीसेलर्स जो हैं वो बस उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं उस ब्रांड के ऊपर और वो किसी और को ऊपर आने नहीं दे रहे। ये क्यों नहीं ऊपर आने दे रहे? क्यों? क्योंकि इनकी अकाउंट की हेल्थ बहुत बेस्ट है। अकाउंट की हेल्थ में फिर मैं बताऊंगी, आपकी अकाउंट में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आ गई, आपके जो है कस्टमर्स के रिव्यूज आ गए, आपके कस्टमर सर्विस आ गई, ठीक है, आपकी डिलीवरीज आ ओके। गई, ठीक है ना, आपकी प्राइस आ गई, आपके कितना स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है मार्केट में, अमेजोन के वेयर हाउस में कितना स्टॉक आपका पड़ा हुआ है वहां पर मेंशन्ड है। तो ये सब चीज़ें आपके अकाउंट की हेल्थ में आ जाती हैं। आपके अकाउंट की हेल्थ बेस्ट होगी तो ही आपको बाय बॉक्स विन करने का मौका मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती ओके। है। अच्छा, फिर हम लोगों ने आज हमारा जो बेसिक था लेक्चर था वो था, हमने जहाँ तक देख लिया, ठीक है। अब हमने आगे जाना है ब्रांड सोर्सिंग के ऊपर कि हमने ब्रांड को सोर्स किस तरीके से करना है, हमने ब्रांड तक पहुंचना कैसे है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कि हमने आ, हम कैडी बैग्स की ही ले लेते हैं, चलो हम यही वाले ले लेते हैं। अब ये है लेकिन इसका उतना अच्छा वो नहीं है रिजल्ट, हम कैडी बैग्स ले लेते हैं इनकी जगह। कैडी बैग्स में से हमने अच्छा फिरोज़, अगर हम लोग एज़ अ कस्टमर देखते हैं ना, हमने ये उस दिन भी बात की थी, लेकिन हम एज़ अ कस्टमर देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें सब ओपन होकर नहीं आती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जब हम लोग यहाँ पर अपने टूल्स जो हैं, अपने एक्सटेंशंस जो हैं उनको ऐड करते हैं लैपटॉप में अपने क्रोम के ऊपर, तब ये चीज़ें हमारे पास आती हैं यहाँ पे मेंशन होकर, ठीक है ना। अब हैशटैग के साथ जो नंबर लिखा होता है वो आपका BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। अब देखो ये वाला जो बैग है, ये वाला जो है बैग्स जो हैं गार्बेज ट्रैश बैग्स जो हैं, ठीक है ना, ये 15,932 जो है ना इसका नंबर है, BSR है। ओके, 15 मिनट्स बाद प्लीज मुझे याद करवा दीजिएगा डिसमिस हो जाएगी क्लास। अच्छा, 15,000 है इसका BSR, ऑफ कोर्स बहुत बेस्ट है इसका BSR, बहुत अच्छा है। 25,000 इसका है, ये भी बहुत अच्छा है। 1,23,000 बिल्कुल अच्छा नहीं है। कौन सा ब्रांड वो है भाई? ओके, जो ये वाली प्रोडक्ट है ना, ये वाली जो प्रोडक्ट है गार्बेज बैग्स की ये वाली, ठीक है, इसका हमारे पास BSR आ रहा है 1,23,000। बहुत बुरा है भाई, बिल्कुल आपने इसके साथ काम नहीं करना। ये 15,000 है, आपने सबसे पहले तो इसी को खोल के देख लेना है, ठीक है, लेकिन इसको जस्ट 1 FPA सेलर है, तो हमने इसके साथ नहीं जाना। हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसके ऊपर 4 to 20 होने चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हों, फिर ही हम उनके साथ काम करेंगे जाके। तकरीबन सबके साथ ही 1, 1 और 3 आ रहा है। या फिर अमेजोन आ रहा है या फिर वो 2 FPA 2 1, मुझे ये आ गया 6। ओके, ये वाला बैग है, ठीक है, हम्म। जिसको हम लोगों ने देखना है। इसके ऊपर ओके। ये ब्रांड है इसका, इसके ब्रांड का नाम क्या है? ATTMU, ठीक है, ये इसके ब्रांड का नाम है। अब हमने देखना है इसके ऊपर कितने रीसेलर्स जो है वो बैठे हैं। इस वक्त बाय बॉक्स जो है वो इसी कंपनी के पास है डायरेक्ट, ठीक है ना, यही कंपनी सोल्ड बाय में आगे जिस भी रीसेलर का जिस कंपनी का नाम लिखा होगा उस वक्त ही उसको सेल्स का मौका मिलेगा। 6 लोग और सेल कर रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम एक दफ़ा। डिफरेंट कंपनीज हैं, इसके ऊपर अमेजोन भी है। अच्छा, इसके ऊपर अमेजोन 2 दफ़ा आ गया।
फिलहाल इसी कंपनी ने क्या किया है कि अपने मल्टीपल अकाउंट्स बना के, ठीक है, ये देखो ये सब यही है, ATTMU एटमू ग्रुप आ गया, ठीक है, फिर ये एटमू डायरेक्ट आ गया। इसने जो है ना अपने ही मल्टीपल अकाउंट्स बना के, तो वो अपनी एक प्रोडक्ट को डिफरेंट जगहों से सेल कर रही है। वेरी स्ट्रेटजी चेक करें आप ज़रा, गुड। ये वही चीज़ हो गई ना कि जैसे मैं अपने मल्टीपल फेसबुक पेजेस बना के, ठीक है, और उन सब पेज से ऐड रन कर दूंगी कि भाई कहीं से तो आएगा ना क्लाइंट हाँ आपका। जी। तो ये इसी तरह से होता है। तो इनके साथ ऑफ कोर्स हम काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि 6 लोग जो है ना, जहाँ पे भी 6 रीसेलर्स लिखे होंगे उनको हमने खोल कर चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इस ब्रांड के साथ अगर हम जाते हैं डायरेक्ट, हम इसके स्टोर पे जाएंगे, हम इसके स्टोर पे जाके हम इसका ईमेल एड्रेस देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, ये सब चीज़ें इसने मेंशन की हुई हैं, हम उनको चेक करेंगे और हम सोचते हैं कि भाई हम इसको डायरेक्ट मैसेज करें, या हम इस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर या उसके होलसेलर के पास जाएं, ठीक है। हुँ, या तो आपने डायरेक्ट ब्रांड को सर्च करना है, या आपने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या उसके होलसेलर्स को करना है। अगर हमारे पास ब्रांड की ऑप्शन है डायरेक्ट, तो फिर हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के पास क्यों जाएं? ये बताएगा मुझे। क्या क्वेश्चन है? अगर हम अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ब्रांड से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम हाँ ब्रांड जी। को छोड़कर हम उस ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जो लोग उसको पीछे से होलसेल में सेल कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को, हम उनके पास क्यों जाते हैं? मैम वेट मिनट। कॉम्पिटिशन जैसे। नहीं, अगर हम डायरेक्ट ब्रांड के पास जाएंगे ना, ठीक है ना, हुँ, तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स हाई प्राइस होगी, हाँ जी। प्राइस हाई होगी ना। ब्रांड तो नहीं आपके साथ सौदेबाजी करेगा ना, नहीं जी इतने का दे दो, हमने बार्गेनिंग हुँ, करनी है, इतने का दे दो। वो ब्रांड तो नहीं करेगा, ब्रांड ने तो एक फिक्स प्राइस लगाई हुई है, भाई ये प्राइस है, लेनी है तो लो, नहीं तो ओके टाटा बाय बाय। तो हम क्या करेंगे कि हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढेंगे, ठीक है, या जी हम मैम। उसके होलसेलर्स को ढूंढेंगे, फिर हम उनके पास जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे और हम उनसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे लो रेट के ऊपर, चीप प्राइस के ऊपर, यानी ब्रांड से तो प्राइस कम ही होगी उसकी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उस प्रोडक्ट के, अगर तो हमें डायरेक्ट ब्रांड की प्राइस सूटेबल है हमारे लिए और इतनी हाई प्राइस नहीं है उसकी, फिर तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है डायरेक्ट ब्रांड। आपने डायरेक्ट ब्रांड के पास जाना है, उसको ईमेल करनी है, उससे बात करनी है, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करनी है आपने। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आती है, अगर ब्रांड बहुत हाई रेट पर देता है, तब फिर हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर और इसके होलसेलर्स के पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे जाते हैं? अच्छा, फिर हमने पहले एक दफ़ा हम इसको देख लें, फिर हमने क्या करना है कि हमने जो स्मॉल ब्रांड्स होते हैं ना, कोशिश करनी है हम उनके पास जाएं। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, यानी आप लोग न्यू कमर्स हो ना, ठीक है, तो ब्रांड सबसे पहली बात ये कि थोड़ा सा हेजिटेट होगा आपके साथ काम करने के लिए कि भाई न्यू कंपनी है, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी हो, कहीं ये मेरे ब्रांड का नाम ना ख़राब कर दे। तो बहुत मुश्किल से ब्रांड जो है ना वो आपके हाथ आते हैं, अप्रूवल देते हैं, ठीक है आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइम पर हम मार्केट में एंट्री देते हैं ना, हम लोग छोटे ब्रांड्स के पास जाते हैं। जब हम लोग छोटे ब्रांड्स के पास जाते हैं ना, थोड़े से ज़रा कम लेवल के ब्रांड्स के पास, वो रिस्क ले लेते हैं हमारे साथ, और फिर हम उनकी प्रोडक्ट को सेल करके पहले अपने अकाउंट की हेल्थ को बेटर करते हैं, यानी हम पहले अपने शो करवाते हैं कि भाई हम इन इन ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, हमारी सेल अच्छी है, हम ये प्रोडक्ट्स जो है हम ये सेल कर चुके हैं। फिर जो बिग ब्रांड्स होते हैं, जितने भी फेमस और पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, प्रॉफिटेबल ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, फिर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और फिर वो जो है ना हमारे साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे, पहले जब हमने काम स्टार्ट करना है, हमने स्मॉल ब्रांड्स के साथ काम स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर हम लोग बिग ब्रांड्स की तरफ जाएंगे। ये आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिल्कुल। आपने प्रोफेशनल वे में उनको ईमेल करनी है, वो भी मैं आपके साथ एक टेम्पलेट जो है ना वो शेयर कर दूंगी कि आपने उनसे किस तरह से बात करनी है, ब्रांड्स से। ओके। फिर आता है MRP, मिनिमम रिटेल प्राइस।
मिनिमम रिटेल प्राइस का मैंने अभी पहले भी बताया है। ब्रांड आपको एक एमआरपी प्रोवाइड कर देता है कि भाई ये मेरी प्राइस है, ठीक है, मिनिमम। आपने इस प्राइस से नीचे नहीं जाना। ये ना हो कि आप इसको, क्योंकि अगर हम ब्रांड की प्राइस जो है ना, एक अगर वो लो प्राइस में मिलता है ना, तो लोगों का पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो दो नंबर होगी, या तो ये सेकंड हैंड होगी, या फिर जो है ना ये रेप्लिका होगा, ये ओरिजिनल ब्रांड नहीं होगा। ये ओरिजिनल ब्रांड तो भाई इस प्राइस पर मिलता ही नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं ना। तो फिर हाँ क्या जी। है कि हमने प्राइस को लो नहीं करना। जो हमें ब्रांड प्राइस एक देगा अपनी, हमने उसको या तो वो प्राइस रखनी है, या हमने उससे उसको हाई प्राइस के ऊपर ले जाना है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट ओपन करती हूँ। हम सर्जिकल प्लेट्स सर्च करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और इसमें हम कंपनी निकालते हैं जी। आ गई हमारी कंपनी। जैसे ये एक ब्रांड है, ठीक है। इस ब्रांड का नाम है स्वान मार्टन स्टोर, ठीक है ना। ये यूके बेस्ड है ब्रांड ना। इसके ऊपर इस वक्त अभी फिलहाल इसके ऊपर 3 लोग जो है ना वो सेल कर रहे हैं। तीनों ने अपनी प्राइस डिफरेंट लगाई हुई होगी। एक ने 60 लगाई हुई है, एक ने 64 लगाई हुई है, ठीक है। दो ने 60 लगाई हुई है और एक ने 64 लगाई हुई है। और हम्म, इस ब्रांड की ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको आप $35 से या $32 से स्टार्ट करते हो। यानी एक स्टोर के ऊपर ये आपको $32 की मिलेगी, एक के ऊपर ये आपको $60 की मिलेगी। यानी आपने 32 से नीचे नहीं लेके जाना, या 30 से नीचे नहीं लेके जाना। अगर हम इसको 30 या 32 से नीचे ले जाएंगे ना, इसकी प्राइस को लो कर देंगे अगर हम लोग, तो अगला यही कहेगा कि भाई नहीं, ये क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। ऑफ कोर्स हम्म, सर्जिकल आइटम है ये, तो लोग तो इसमें बेस्ट को ही ढूंढेंगे ना, ठीक है। तो इसकी प्राइस को आपने हमेशा हाई रखना है। अब अगर हम ओके। 32 से हम डायरेक्ट इसको 60 पे ले जाएंगे, तो 60 के ऊपर क्या होगा, अगला कहेगा कि भाई ये 60 के ऊपर तो ये तो बहुत हाई हो गया है। हम इससे थोड़ा-सा मीडियम में चले जाएँगे। हम इसकी प्राइस को 40-45 इतना रखेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो एक मीडियोकर्स भी आ सके और हर तरह का कस्टमर आ सके, ठीक है। अगर हमें लगा कि भई हम इसको 50 लगा देते हैं, 50 इसकी प्राइस लगा के फिर हम उसके ऊपर ऑफ लगा देंगे, कि भई हमने इसके ऊपर अभी इतना जो है ना ऑफ लगाया हुआ है, तो अब इसकी प्राइस जो है वो 40 हो गई है। उससे ये होता है कि कस्टमर को ये चलता है पता कि भी हाँ, इसकी ओरिजिनल प्राइस तो हाई थी, लोगों ने आजकल सेल लगाई हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो फिर भी आपको हम्म, प्रॉफिट हो जाता है इस चीज़ से भी, फिर वो कस्टमर आपके पास आता है। क्योंकि हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस हाई होगी तो वो ओरिजिनल ब्रांड होगा, ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट होगी। अगर प्राइस लो हो जाएगी तो वो रेप्लिका में चला जाएगा, भाई नहीं इसकी तो क्वालिटी हम्म, अच्छी नहीं होगी, फलान जगह पर तो ये $60 का मिल रहा है, यहाँ पर ये क्यों इतने डॉलर का मिल रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आ हाँ जाएगा जी। इसमें। तो आज मेरे ख़्याल में इसका इतना ही एनफ है। यस। हम लोग जो है ना इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज अभी हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, तो ये वाला जो लेक्चर ये काफ़ी लंबा है। अभी फिर हमारा टाइम जो है ना वो हो जाएगा, फिर हमारा टाइम भी हो गया हुआ है। कॉल अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी 4 मिनट्स में, ठीक है ना। तो हाँ जी। आपने जसपाल आपने जो है ना इसको कीपा को, जो मैंने आपको दिया था, हाँ कीपा जी। की हाँ आपने जी। प्रैक्टिस करनी है आज। मैंने कल आपसे फिर से क्वेश्चंस पूछने हैं। और फिरोज आपका ओके। आज लैपटॉप आ जाएगा, तो उसमें मैं आज आपको कीपा भी कर दूंगी, आज या कल जिस वक्त भी हमें टाइम मिलता है कीपा भी कर दूंगी, और सारी एक्सटेंशंस भी ऐड कर दूंगी उसके अंदर। क्योंकि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आओगे। अभी हमारा सोर्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
सोर्सिंग मैंने सिर्फ़ आपको थोड़ी-सी बताई है कि हम किस तरीके से करते हैं। प्रॉपर जो इसका प्रैक्टिकल जो है ना, फिर उसको हम लोग कल प्रॉपर इस लेक्चर को लेकर चलेंगे। कल हमने प्रीवियस कुछ भी नहीं देखना। प्रीवियस के टाइम आपके पास 1 वीक का था, ठीक है? अब उसमें आपने प्रैक्टिस कर ली थी। अब आपके पास जो कमिंग वीक आएगा, आप फिर उसमें अपनी प्रैक्टिस कर लेना जाके, ठीक है? अगर हम एक ही चीज़ की तरफ हम्म, लगेंगे ना, तो फिर हम लोगों का कोर्स जो है वो फिर 2-3 महीने के ऊपर चला जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जो है ये अब आपने खुद करनी है। प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, आपने मुझसे पूछ लेना है मैसेज करके या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि भई ये इश्यू आ रहा है, हम उसको दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है ना? लेकिन हम उस लेक्चर को दोबारा से रिकॉल नहीं करेंगे, हम उस इश्यू को दोबारा से रिकॉल करेंगे। मैं आपसे पूछूँगी कि आपने जो हमारा क्राइटेरिया है, आपने मुझे वो बताना है। मैंने आपके साथ प्रॉपर क्राइटेरिया की पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की हुई हैं, ठीक है ना? आपने उन क्राइटेरिया की पिक्चर्स को याद कर लेना है कि उसके अंदर कितना हमारा बीएसआर होना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम सेलर्स कितने होने चाहिए, 4 टू 20 रीसेलर्स सॉरी कितने होने चाहिए, 4 टू 20 हैं वो। ये सब चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है? रिव्यू कितना होना चाहिए उसमें मोर देन 100 होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये मैं कल आपसे दोबारा पूछूँगी, ठीक है ना? और फिर प्रैक्टिस जो है वो फिर आपने अपने घर में करते रहना है की बाकी। कल जो है हम इसको देखेंगे कि हम इसको हमने सोर्स कैसे करना है। हम ब्रांड तक तो पहुँच जाएँगे डायरेक्टली क्योंकि अमेज़न के ऊपर जो ब्रांड की मिनी वेबसाइट है, ठीक है? जो उसका फ्रंट स्टोर है उसके ऊपर हमें उसका मिल जाएगा लाइक ईमेल भी होगा उसका, बाकी चीज़ें भी मिल जाएँगी। लेकिन हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कैसे पहुँचेंगे? वो जो है ना हम लोग इंशाल्लाह उसको फिर हम लोग कल देखेंगे कि हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स के पास कैसे पहुंचेंगे और हम कैसे उनसे उनको अप्रोच करने के बाद हम उनसे उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? सो सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके।